रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर में। यानी कि वो वहाँ पे हमने आपको एक नॉर्मल बताया था कि Br होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यही पॉइंट आपको ध्यान देना है, एसिड और बेस में मेन जो आपका यहाँ पे पॉइंट होता है वही होता है कि लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप लैब में करेंगे तो आपको मेन इफ़ेक्ट यही दिखाई देगा, मेन जो डिफरेंट है वो लिटमस पेपर का ही दिखाई देगा। और लिटमस पेपर से ही हम चेक करते हैं कि हमारा एसिड है या बेस है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर चेंज करता है किसमें, ब्लू में। तो इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं आर और बी, ठीक है। यानी कि रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर रहा है, ब्लू में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि रेड लिटमस पेपर किसमें ब्लू होता है, ब्लू लिटमस पेपर किसमें रेड होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे वहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, H+ आयन मिल रहा था। आप ध्यान से देखेंगे एसिड में जो होता था उसमें क्या होता था, H+ आयन होता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन दे आर डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन देन इट्स रिलीज, यहाँ पे देखेंगे OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ नेगेटिव आयंस होता है और उसमें हमारा जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, उसमें पॉजिटिव आयन हो रहा था, ठीक है। तो ये मेन आप डिफरेंट इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, उसमें होता था पॉजिटिव। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करना चाहें तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसका जो टेस्ट होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है, टेस्ट जो होता है, टेस्ट हमारा होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। इसमें जो लिटमस पेपर होता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। और ये क्या किया जाता है, जब इसको हम क्या करते हैं एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करता है, OH आयंस देता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस देता है। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा बेस का भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा एसिड हो गया, बेस के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग साल्ट के बारे में। तो चलिए साल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साल्ट क्या होता है, साल्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमने जब एसिड के बारे में पढ़ लिया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन एसिड का भी हो गया, बेस का भी हो गया। अब एक पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा साल्ट का है। तो साल्ट क्या होता है, साल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है जो किससे बना होता है, फार्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक्चुअली क्या होता है, अभी जब आप इसका थोड़ा सा पीएच के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। फिर भी नॉर्मल आप समझ लीजिए कि जो आपका पीएच स्केल होता है 1 से लेके 14 तक होता है, 1 से लेके 14 तक होता है। जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक जो होता है वो हमारा एसिड होता है, 7 जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है न्यूट्रल होता है। जहाँ पे हमारा न्यूट्रल होता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे होता है सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद आपका 14 तक आपका बेस आ जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे साल्ट के बारे में देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब एसिड और क्या बेस को मिलाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है सॉल्ट। क्या होता है, सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है HCl NaOH यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमारा क्या बना, NaCl प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट बना और क्या बना, वाटर बना। ये कॉमन साल्ट आपका होता है। तो साल्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं एसिड और बेस, क्या है, एसिड और बेस को यहाँ पे मिलाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। यानी कि ना तो ये एसिडिक होगा ना तो ये बेसिक होगा, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल होने पे क्या बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है। तो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर के बारे में दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में दिखाना चाहेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। एक्चुअली जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको थोड़ा सा बताया, जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया है यहाँ पे। तो एक मिनट, चलिए। तो जैसा कि आपका एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रांग एसिड क्या होता है ना। तो स्ट्रांग एसिड के बारे में हम यहाँ पे आपको
कुछ बताने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देंगे कि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, चलिए तो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि आपको दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में थोड़ा सा इरेज। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं कि अब एक और पॉइंट हमारा जो है, एक्चुअली हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ कलर दिख रहे होंगे, यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। वीक एसिड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा येलो कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि इफ़ द पीएच वैल्यू, ध्यान से देखेंगे पीएच वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। यानी कि अगर पीएच वैल्यू कितना है, 1 से लेके 3 तक है, क्या है 1 से लेके 3 तक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा कि आप जानते हैं 1 से लेके हमारा क्या होता है 6 तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, 1 से लेके जो 6 तक हमारा पीएच होता है वो हमारा एसिड आता है। यानी कि 1 से लेके 3 तक जब हमारा क्या रहेगा, पीएच रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज बिटवीन 1 and 3 देन विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ये समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअली जो होता है उसका जो पीएच होता है 1 से लेके 3 के बीच में होता है, और इसका कलर जो होता है, नॉर्मली जो कलर इसका होता है वो हमारा होता है रेड। कैसा होता है कलर, आप देखेंगे तो हमारा जो कलर होता है वो मोस्टली क्या होता है, रेड होता है। अब हमारा जो सेकंड इसमें पॉइंट आता है कि इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस बिटवीन 3 and 6, जैसे कि फर्स्ट हाफ जो आपने देखा कि 1 से लेके 3 तक जो हमारा होता है, 1 to 3 वो जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और उसका कलर जो होता है वो होता है रेड। लेकिन 3 से हमारा जो 6 होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वीक एसिड। क्या कहलाता है, वीक एसिड। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज और येलो होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज और येलो होता है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उस 1 से लेके 3 के बीच में जो आपका पीएच होता है तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसका जो कलर होता है रेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पीएच वैल्यू हमारा 3 से लेकर 6 के बीच में रहता है तो हमारा कहलाता है वीक एसिड। क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। इसका कलर जो होता है ऑरेंज एंड येलो होता है। जब आप यहाँ पे पीएच जो स्केल होता है, अगर आप देखेंगे, अगर आपको लैब करवाया जाता होगा तो आप देखेंगे एक पीएच वैल्यू होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 14 तक यहाँ पे दिया रहता है, नंबरिंग दिया रहता है, कुछ कलर दिए रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम बताते हैं या हम पता कर सकते हैं कि इसका पीएच कितना है और इसका कलर क्या होगा। अब जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, जब 7 पे हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल, है ना, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दे दिया जा रहा है, आप करेंगे और उसको समझेंगे। आप इसका अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं, और इसके बाद आपको सेकंड वीडियो आएगा। ये आपका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था, अभी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल हैं जो आपको समझना है। तो चलिए एक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सेकंड वीडियो भी जल्द आ जाएगा आपका। थैंक यू।